Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan, and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the Unit 6. The title of Unit 6 is Sets. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 6 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमने करेक्ट आंसर पे टिक करना है. तो देखें फर्स्ट वाला जो है, if A is equal to AB and B is equal to ABCD, then तो ये हमारे पास ये कौन सा होगा? A is the subset of B. If X is equal to A, I और U, ठीक है, तो अगर ये X जो है बिलोंग कर रहा है, इन X के अंदर ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो देखें O जो X से बिलोंग करता है, ठीक है, और F बिलोंग करता है नहीं, A doesn't belong to X नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ करता है, E doesn't belong to X ये भी गलत लिखा हुआ है, O belong to X ये सही है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है. ट्राई एन एम्प्टी सेट लिखने के लिए हम किसी के से शो करते हैं सिंबल दिस वन. द सिंबल डैश इज यूज टू द इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या हम यूज करते हैं? दिस वन. फिफ्थ, द सिंबल डैश मीन्स डज नॉट बिलोंग टू मीन्स this one. The set A is the proper subset of B, then it is written as, ये कैसे लिखा जाएगा? A is the subset of B. The set phi empty is known as singleton set, क्योंकि इसके अंदर एक डिजिट पड़ा हुआ है, तो ये किसमें होगा? सिंगलटन सेट. If A is equal to 1 3 and B is equal to 2 3, तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट. If A is the subset of B and B is the subset of A, then A is equal to B. If A is equal to empty set and B is equal to empty set, then which is not true. तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? कि दोनों इक्वल हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. देखें डैश मीन्स द सेम एलिमेंट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस. वो कहता है कि क्या मतलब है? डैश की जगह क्या आएगा कि जिसका मतलब है कि जो वो नंबर है वो उसमें सेट में दोबारा अपीयर ना हो, तो ये आएगा डिस्टिंक्ट. ये हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, सेट की डेफिनेशन में. एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट अपना सबसेट जरूर होता है. एंड एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट. उसको नल सेट भी कहते हैं. अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करें. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द पेयर ऑफ द सेट इक्वल. सेट हमने इक्वल सेट बनाने हैं. A इज इक्वल टू एस ओ एफ टी. अब B इज इक्वल टू, इसमें S भी है T भी है, तो कौन सा मिसिंग है? एक इसमें O मिसिंग है और एक इसमें F मिसिंग है. 1 2 3 इसमें 3 है, तो इसमें कौन सा मिसिंग है? 1 and 2. A इज इक्वल टू कसूर मुल्तान लाहौर. कसूर B इज इक्वल टू कसूर, और दूसरे में क्या आ जाएगा? एक में आ जाएगा मुल्तान और एक में क्या आ जाएगा? लाहौर. क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें. राइट द रीजन दैट व्हाई द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट. कहते हैं इसमें हमने बताने हैं कि ये क्यों सेट नहीं है. फर्स्ट में बता रहे हैं, फर्स्ट में क्या है कि देखिए रेपिटेशन आ गई, तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज अ नॉट डिस्टिंक्ट. ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है. ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें डबल आ गए. ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें 2 बार डिवाइड आ गया. ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है. द कलेक्शन ऑफ फेमस मॉल्स इन लाहौर. ठीक है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है कि कौन से मॉल्स की बात कर रहा है. ठीक है, तो ये भी क्या है? ये क्या है? नॉट वेल डिफाइन. ये वेल डिफाइन नहीं है. लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हमने क्या लिखना है? एलिमेंट्स इसके लिखने हैं. द सेट ऑफ 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स. लास्ट 4 मंथ्स में कौन कौन से आ जाते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. द सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू. सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 9. सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 9 में कौन कौन से आ जाते हैं? 1 3 5 7 एंड 9. इसे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मून. मून के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? M आ जाएगा, O आ जाएगा और N आ जाएगा. सेट ऑफ 5 फ्रूट्स. उसमें क्या है? एप्पल, बनाना, मैंगो, एप्रिकॉट और ग्रेप्स, वो इसमें आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में मूव कर रहे हैं.
राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इसके आगे मेंशन कर रहा हूँ। द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5, -5 और 5 के दरमियान में जो इंटीजर है वो लिखनी है। तो ये देखें -4, -3 आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0, 1, 2, 3 और 4। द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड हॉलीडे, हॉलीडे के वर्ड्स लिखने हैं। HOLIDAY। इसी से कोई लास्ट वाला देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10, 4 और 10 के दरमियान प्राइमरी ऑड नंबर कौन से आ जाते हैं? 5, 7, बस। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं सेपरेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट। इसमें फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है और एम्प्टी सेट कौन सा है? द सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, ये क्या है? फाइनाइट है, काउंटेबल है। द सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 8 एंड 10, उसके दरमियान 9 आता है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट है। द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन, ये इनफाइनाइट है क्योंकि एक लाइन के ऊपर अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। द सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, 1 डिजिट नेचुरल नंबर का ये भी क्या है? फाइनाइट है। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ तक चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर मूव कर रहे हैं। सेपरेट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, इनमें से इक्विवेलेंट कौन से हैं और नॉन इक्विवेलेंट कौन से हैं, वो हमने सेपरेट करने हैं। इक्विवेलेंट के लिए हमारा क्या है कि नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम होना चाहिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट है। इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 1, 2, 3, ये नॉट इक्विवेलेंट है। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, ये भी 5 है, तो ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंट है। G is equal to the set of days of a week in a starting with the letters, ठीक है। The set of days का मतलब of a week, एक week है starting with letter S, S से जो start हो रहे हैं, ठीक है। S से कौन सा start होता है? Saturday और Sunday। The set of counting less than numbers less than 6, 6 से जो less than है वो क्या है? 5, तो ये एक में 2 है और एक में 5 है, तो ये क्या है? नॉट इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन सेट, सेट क्या है? इसमें हमने देखना है सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है और पावर सेट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सेट्स के बारे में मैंने क्या करा था? वी हैव लर्नड दैट सेट इज अ, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट एक ऐसे होता है जो कि वेल डिफाइंड और क्लियर हो उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है, और डिस्टिंक्ट हो के हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो। दूसरी डेफिनेशन हमारी थी कि सबसेट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर तमाम एलिमेंट ए के जो एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी, तो वो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। तीसरी हमारी डेफिनेशन थी प्रॉपर सबसेट पे। A set A is called the proper subset of B. A B का proper subset कब कहलाएगा? If every element of A is an also element of B. A के तमाम element B के element हों, but at least one element of B is not a set of A. लेकिन B का कोई ना कोई एक element ऐसा लाजमी हो जो कि set A का element ना हो। Improper subset, इसको example के थ्रू समझते हैं। A is the set of natural number less than 10, ये लिखा हुआ है, और B is the 9 natural numbers, ठीक है। बी भी पहले फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स को लिखा हुआ है। फ्रॉम अबव इट कैन बी सीन दैट ए कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ए के तमाम एलिमेंट हैं वो बी के इक्वल हैं। हेंस ए इज कॉल्ड, ए को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और इसको हम इसी से लिखेंगे ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम इस सिंबल के साथ शो भी करेंगे। अब हमारी लास्ट डेफिनेशन रहेगी पावर सेट। A set which contain all possible sets, कहता है ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सेट लिखे जा सकें ऑफ अ गिवन सेट, जो कि सेट दिया हुआ है, इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट। उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सेट। जी सुनो, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।